अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, क्या आप इसके मेंबर हैं? यकीनन नहीं होंगे, क्योंकि 90% जो ओवरसीज हैं वो इसके मेंबर नहीं हैं। और इसकी वजह क्या है, क्या हम इसके बारे में जानते नहीं हैं? इसके फैसिलिटीज क्या हैं, ये हमें फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करता है वो नहीं जानते, या फिर कोई हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला नहीं है, या फिर इसका प्रोसीजर मुश्किल है। क्या वजह है कि इसका कोई भी मेंबर नहीं है, हालांकि ये है भी बिल्कुल फ्री। इसमें दो ऑप्शन हैं, एक बिल्कुल फ्री है और दूसरा पाकिस्तानी 2000 रुपए, और वो भी लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि सालाना तौर पे या मंथली तौर पे आपको इसके कोई पे करने पड़े। जस्ट एक ही बार आपने इसकी मेंबरशिप ले लेनी है, और इसके बेनिफिट्स भी बेशुमार हैं। लेकिन फिर भी ओवरसीज इसके मेंबर्स क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो उसकी जो वजह मुझे जहां तक समझ में आई, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आई वो ये कि हम लोगों का एक माइंड बन गया है कि जो पाकिस्तान की चीज है वो अच्छी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छी हो ही नहीं सकती। जैसा कि अभी रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान ने मुतारफ किया, हालांकि ये बहुत जबरदस्त एक सिस्टम है। अगर आप इसको बाकायदा तौर पे स्टडी करें, आप इस चीज को समझें, तो यकीन माने ये बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। जो हमारा मेन टॉपिक है, ओपीएफ से फायदा कैसे उठा सकते हैं, इससे क्या क्या फायदा होता है, वो मुकम्मल हम आज की वीडियो में जानेंगे। ओपीएफ हमें ओवरसीज को क्या क्या फैसिलिटीज देता है, ये मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इंशाल्लाह अभी ये टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इस पे मुकम्मल जो है वो 2 या 3 पार्ट्स इसके आएंगे, जिसमें मैं आपको इसकी मुकम्मल मेंबरशिप लेने का भी तरीका बताऊंगा। उसके बाद इसमें मैं कार्ड जो है वो कार्ड आपने कैसे रिसीव करना है, यानी कि ओपीएफ के मुतालिक मुकम्मल डिटेल्स आपको इंशाल्लाह अभी चैनल पे मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो 100% करेक्ट होगी। इसीलिए टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं मुकम्मल उसको वेरीफाई करके आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ओपीएफ से हमें क्या क्या फायदा होगा, यानी कि ये हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ओवरसीज फैमिली का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, ओवरसीज फैमिली का मेंबर बने और हमारे साथ रहें। और दोस्तों प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने की वजह से किसी का कोई मसला हल हो जाए या किसी तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दें। तो चलें दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि सबको समझ आ जाए, कोई भी ऐसा ना हो जो ये बोले कि मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। तो दोस्तों इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है एक रेमिटेंस कार्ड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब जो बताता हूँ। सबसे पहले हम रेमिटेंस कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों रेमिटेंस कार्ड ये है कि जितने भी आप ट्रांसैक्शन करते हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, दुबई में हैं, अमेरिका में, यानी कि जिस भी पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जो आप रेमिटेंस सेंड करते हैं पाकिस्तान में बैंक के थ्रू, अभी इसमें हुंडी वगैरह आप मत समझ लीजिएगा, यानी कि जो लीगल तरीके से आप बैंक के थ्रू अपनी अमाउंट सेंड करते हैं, अपने घर पे सेंड करते हैं या फिर अपने ही अकाउंट में सेंड करते हैं, यानी कि जैसे भी आप जो रेमिटेंस सेंड करते हैं उस रेमिटेंस पे आपको ड्यूटी क्रेडिट दिया जाता है। अब ये ड्यूटी क्रेडिट किस लिहाज से दिया जाता है, अगर आप सालाना एक साल में 2500 जो डॉलर्स हैं, वो यानी कि डॉलर के हिसाब से अगर बताऊं तो अगर 2500 डॉलर्स आप एक साल में सेंड करते हैं तो उस पे आपको पाकिस्तानी 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक साल में जो बस डॉलर ही भेजेगा उसको ये मिलेगा। डॉलर का मतलब ये है कि मैं डॉलर इसलिए बता रहा हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियाल भेजते हैं तो वो रियाल इतने होने चाहिए कि जिनको अगर कैलकुलेट करें तो 2500 डॉलर बने, यानी कि कोई भी आप करेंसी भेजते हैं उसकी वैल्यू यानी कि 2500 डॉलर तक होनी चाहिए। तो अगर हम सऊदी रियाल का हिसाब लगाएं तो तकरीबन जो 10,000 रियाल है, अगर 10,000 रियाल हो तो वो 2500 डॉलर बन जाता है। तो इस तरह जिस कंट्री में भी आप हैं आप उसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। करेंसी जो मर्जी आप भेजें किसी भी कंट्री में, उसके लिहाज से वहां पे जो भी करेंसी आप यूज होती है आप बेशक वही करेंसी भेजें, उस पे ही जो उसकी 2500 डॉलर तक वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपको 10,000 पाकिस्तानी क्रेडिट दिया जाएगा। अब वो 10,000 आपको क्रेडिट दिया जाता है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप उन 10,000 को विड्रॉ कर सकते हैं। आप इन 10,000 को कहां पे यूज कर सकते हैं, इस लिहाज से अगर 2500 अगर आप एक साल में बेचते हैं या 50,000 बेचते हैं, अगर 50,000 आप एक साल में बेचते हैं तो उस पे आपको 1 लाख क्रेडिट दिया जाता है। ये जो 2500 वाला जो लिमिट है, ये 2500 वाला जो है, ये तो तकरीबन हर कोई जो है इतने एक साल में लाजिम बेच लेता है। तो दोस्तों आप 2500 पे जो आपको 10,000 क्रेडिट मिलता है, आप इस क्रेडिट को कस्टम पे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज लेके जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर लेके जाते हैं या फिर टीवी लेकर जाते हैं, एलसीडी कुछ भी लेके जाते हैं, तो
आपका जो कस्टम होगा वो इस क्रेडिट से पे होगा, यानी कि आपको वहां पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट से आसानी के साथ अपना कार्ड दिखा के, तो उसके अंदर जितना आपने रेमिटेंस भेजा होगा उसके लिहाज से जो आपका क्रेडिट होगा वो उसमें से यूज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो कस्टम क्रेडिट होगा, ये अगर आप कोई गाड़ी वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो उस पे ये यूज नहीं होगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान पैसे भेजता है। अक्सर ऐसा होता है कि ओवरसीज में जिस कंट्री में हम होते हैं वहां पे हमें एलसीडी, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की चीजें मैक्सिमम जो है वो फ्री भी मिल जाती हैं। तो हम लेकर नहीं जाते कि वहां पे लेकर जाना महंगा है, वहां पे हमें कस्टम ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपको इस तरह कोई फ्री चीज मिलती है तो वो अगर आप इसके मेंबर होंगे तो वो आप आगे तक यानी कि अपने घर तक भी बिल्कुल फ्री लेके जा सकते हैं। तो ये रेमिटेंस, और हर कोई रेमिटेंस जो है वो जरूर भेजता है पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से बाहर पैसे कमाने के लिए आए हैं तो पैसे कमा के तो घर पे भेजने हैं, तो उस पे दोस्तों आपको क्रेडिट मिलता रहता है। एक ये बहुत जबरदस्त चीज हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ओवरसीज में कोई हादसा हो जाता है, तो अगर डेथ हो जाती है किसी की तो फिर उसको 4 लाख पाकिस्तानी, और अगर या फिर अगर वैसे कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई चीज डैमेज हो जाती है, तो उस पे आपको पाकिस्तानी 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और जबरदस्त चीज है, वो ये एम्बुलेंस सर्विस। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या फिर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उस शक्ल में दोस्तों आपको एम्बुलेंस एयरपोर्ट से लेके घर तक बिल्कुल फ्री में लेके जाएगी, जो ओपीएफ आपको प्रोवाइड करेगा। ट्रांसपोर्ट की सर्विस यानी कि एम्बुलेंस की सर्विस, ये भी बहुत जबरदस्त है कि आपको वहां पे जाके कुछ भी अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं, ओपीएफ वन विंडो फैसिलिटी, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर आपको एक डेस्क मिलेगा जो कि ओपीएफ की तरफ से होगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व करेंगे। अक्सर ऐसा हो जाता है हमारा सामान का प्रॉब्लम हो जाता है, सामान नहीं मिल रहा होता, गुम हो जाता है ना, इस तरीके से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो ओपीएफ हैंडल करेगा, और वो एज ए मेंबर यानी कि आप उसके मेंबर होंगे तो वो आपको उस तरीके से हैंडल करेगा, और इस लिहाज से उसमें भी आपको दुश्वारी नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों ओपीएफ की हाउसिंग स्कीम्स हैं, यानी कि आप घर लेना चाहते हैं, जो कि बहुत सी और भी जितने भी, जैसा कि आप जानते हैं बहरिया टाउन वगैरह, इस तरह की जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं तो वो भी ओपीएफ की हाउसिंग स्कीम्स हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं, बहुत ही आसान इसकी एक साथ होती हैं, तो आप उस पे घर ले सकते हैं। और इसकी स्कीम्स भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। वो मुकम्मल जो है वो डिटेल्स, अभी जस्ट आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, तो वो मुकम्मल पे डिटेल्स में आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो उसके अलावा दोस्तों एजुकेशन जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो अदारे होंगे ओपीएफ की तरफ से, ओपीएफ की जो एजुकेशन स्कूल्स हैं, उसमें उनको एडमिशन जो है वो 100% उनको एडमिशन मिलेगी, और उसमें जो उनकी ट्यूशन होगी वो 50% उसमें डिस्काउंट होगा उनको, यानी कि 50% उनको उसमें बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अब आ जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओवरसीज के साथ बहुत ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान में ना होने की वजह से, यानी कि वो पाकिस्तान में नहीं होते, तो उनके प्रॉपर्टी के साथ कोई ना कोई जो है वो फ्रॉड हो जाता है, यानी कि कोई कब्जा कर लेता है। हालांकि सब कुछ उनका लीगल होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में यानी कि वहाँ पे मौजूद ना होने की वजह से उनके साथ कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है आपका, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का इशू होता है, आपके पास सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, यानी कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर जाता है, तो ऐसी सूरत में जो ओपीएफ है, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, वो आपका ये केस हैंडल करता है। आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ। वो आपके इस केस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी इजाफी फीस नहीं लेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस आपके केस को जो है वो हैंडल करेगा, और इंशाल्लाह उसमें आपको जो है वो सक्सेस होगी। तो दोस्तों ये थे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशंस के कुछ बेनिफिट्स, जिनमें जो सबसे ज़्यादा मेन थे वो एक था कि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए, और दूसरे नंबर पे रेमिटेंस वाला भी ज़बरदस्त है। ये दो चीज़ें और एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, ये दो तीन चीज़ें तो जो हैं ये तो हर कोई ही इस ये अवेल कर सकता है, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। जो हाउसिंग एजुकेशन वाली आ गई, चलें वो आप मान लें कि वो हम उस तक जो है वो हमारी अप्रोच नहीं हो सकती, लेकिन ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपको अगर फ्री में मिल रही हैं, एयरपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है, जो आप रेमिटेंस सेंड कर रहे हैं उस पे अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है, एम्बुलेंस सर्विस अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए एम्बुलेंस सर्विस मिल रही है, तो ये तो बिल्कुल यानी कि फ्री सर्विसेज हैं, और इनसे आप बहुत बाकायदा तौर पे अच्छे तरीके से इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम लोग जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए इसकी मेंबरशिप लें। तो दोस्तों इनकी मेंबरशिप लेना पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते थे, या जब हमारा पाकिस्तान विजिट हो तो इस्लामाबाद इनके ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन अभी इसका प्रोसीजर बहुत आसान हो चुका है, मुकम्मल प्रोसीजर इसका ऑनलाइन करना होगा,
ऑनलाइन ही इसका वेबसाइट पे मुकम्मल रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि मुकम्मल A to Z हम ऑनलाइन कर सकते हैं अपने रूम में बैठ के, बआसानी हमें ये सब कुछ डिलीवर भी कर दिया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में इसकी मेंबरशिप कैसे लेंगे, इसका कार्ड कैसे हासिल करते हैं, इसका रेमिटेंस वाला जो कार्ड है वो कैसे हासिल करते हैं, मुकम्मल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चैनल से शेयर करता रहूँगा। उसके लिए शर्त यह है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।